हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों, द्विघात समीकरण। ये देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना। चलिए चलिए पेज नंबर हम लोग निकालते हैं बच्चों 81। ये देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों आज को, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों। अब रही बात द्विघात समीकरण कहते किसको है बच्चों, ठीक है। वर्कआउट से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ लिखते हैं पेज नंबर 81। ठीक है बच्चों, वर्कआउट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण हम लोग कहते किसको हैं, इस चीज़ को जानना है। जैसे कि बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में यदि मेरा मान कोई इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए दो पेज नंबर 81। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 81 यहाँ लिख देते हैं। चलिए पेज नंबर आपका कितना हो गया, 81। देखिए क्या कहता है, वर्कआउट का क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कहता है बच्चों कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया है हमारा, देखिए फर्स्ट में दिया है हमारा x - 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस 1 इक्वल टू हमारा कितना दिया है बच्चों, 2x - 3। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। बिफोर वीडियो में आप लोग को a - b का होल स्क्वायर मैंने बताया था। इसका क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 4x प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ 1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2x - 3। अब देखिए बच्चों ये हमारा कितना आ गया, x² माइनस हो गया 4x, 2x को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये माइनस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चों, 0। अब देखिए बच्चों ये कितना हो गया, x² -4x - 2x कितना हो गया, -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों ये आप लोग को समझ में आया या नहीं, -4x - 2x और -6x कैसे हुआ। जैसे कि देखिए -4 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 -4 -5 तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए ये हमारा क्या आ गया। अब देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c² के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं प्लस -6x। ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। ये माइनस को प्लस कॉमन लेके ये भी हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस। तो ये किस फॉर्म में आ गया बाबू, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये जब इसके फॉर्म में आ गया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। इसलिए 1 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा के प्रकार का है, दैट मीन्स क्या हो गया, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 नंबर का वर्कआउट हो गया। अब चलते हैं सेकंड में। चलिए सेकंड में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो आप लोग को नहीं समझ में आता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पेज नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर 81। अब सेकंड में क्या दिया है बच्चों, सेकंड में दिया है आपका x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस 8 इक्वल टू हमारा कितना है, x प्लस 2 इंटू क्या है बच्चों, इंटू है हमारा x - 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये x इंटू एक्स क्या हो गया, x² प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, x इंटू x² माइनस 2x प्लस 2x - 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये हमारा x², ये x² कट गया। ठीक है, जब भी इक्वल टू के, जैसे कि मान लीजिए 4 + 5 इक्वल टू 3 प्लस मान लीजिए जा रहे 4 + 6 ऐसा रहता है। तो ये क्या, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में भी एक ही साइन का यदि नंबर रहे, प्लस प्लस रहे, तो वो हमेशा कट जाता है बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह इधर भी x² इधर भी x² है, दोनों एक साइन का है, प्लस प्लस तो कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, x। अब ये देखिए -2x प्लस 2x ये भी हमारा कट गया। तो हमारा क्या बचा बच्चों, x प्लस 8 इक्वल टू हमारा कितना आया, -4। तो इक्वल टू मेरा कितना आया, x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ऑफ कितना हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू कितना आया, 0। तो ये क्या इस फॉर्म में है, 2 नंबर का देखिए। अतः ये क्या है, ये इस फॉर्म में है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, नहीं है।
तो नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हो गया 2 नंबर क्लियर। अब चलते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर में मेरा दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, x इंटू 2x का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 3x कितना हो गया 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए बच्चों ये 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस हो गया, प्लस 3x, ये 1 को इधर ले आए तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। आप देखिए बच्चों ये क्या हो गया 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर जोड़ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ये आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया 3 नंबर हो गया। अब चलिए बच्चों 4 नंबर बताते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं। 4 नंबर में दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दिया है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है प्लस बी का होल क्यूब का। अब देखिए बच्चों 4 नंबर में ये दिया है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a क्यूब एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए बच्चों ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स 6x। ठीक है, 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए बच्चों इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है एक्स क्यू और राइट में भी एक्स क्यू है, तो लेफ्ट राइट में दोनों यदि एक ही नंबर रहता है और एक ही साइन का रहता है तो हमारा क्या होता है बच्चों, कट जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 8 प्लस 6x इंटू एक्स कितना हो गया 6x स्क्वायर जोड़ 2 इंटू 6x कितना हो गया 12x इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर जोड़ 12x प्लस 8, ये माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया बच्चों हमारा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो गया 8 और 4 12 इक्वल टू। अब देखिए बच्चों ये तीनों में क्या कॉमन जाएगा 6 कॉमन जाएगा, तो 6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो इसी में बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अतः यह क्या है, एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया बच्चों कि द्विघात समीकरण कहते किसको है, मतलब किसको कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी नंबर आएगा हमारा उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, ठीक से एक बार और आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो आज का वीडियो बच्चों इतना तक ही रहेगा। द्विघात समीकरण का मैंने इंट्रोडक्शन आज दे दिया। अब आप लोग एक्सरसाइज को बनाइएगा, जो नहीं समझ पाया उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बोला कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। और बच्चों मेरा मेथड यदि आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो इसमें आप क्या बोलेंगे बच्चों, मान लीजिए जिस मेथड से हम बता रहे हैं मेरा मेथड यदि समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस बच्चों हम यही बात बोलेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।